तो इस सेशन में हम बात करेंगे हार्टमैन कंस्ट्रक्शन। ये है एक ग्राफिकल मेथड टू फाइंड कॉन्जुगेट पॉइंट। ठीक है, ग्राफिकल मेथड टू फाइंड कॉन्जुगेट पॉइंट। कॉन्जुगेट पॉइंट बोल लो या उसको बोल लो टू फाइंड कॉन्जुगेट पॉइंट, और उसी को बोल दो लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ path followed by an arbitrary point। ठीक है, बॉडी का ऊपर हमने एक आर्बिट्ररी पॉइंट ले लिया, और जो वो पॉइंट जो पाथ फॉलो करेगा उस पाथ का सेंटर ऑफ कर्वेचर अभी कहाँ पर होगा, या उसी पॉइंट को कॉन्जुगेट पॉइंट भी बोलते हैं, उसके लिए ग्राफिकल मेथड है। तो आपने पीछे देखा था, जैसे हमने यहाँ 4 बार मैकेनिज्म में ये कपलर के ऊपर एक आर्बिट्ररी पॉइंट ए ले लिया। अब इसका पाथ कैसा होगा हमें पता नहीं है, लेकिन इसका पाथ अभी मान लो इस तरह का यहाँ पे कुछ होगा, तो उस पाथ का सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर यहाँ पर होगा तो ये उसका कॉन्जुगेट पॉइंट है। तो ए का कॉन्जुगेट पॉइंट ए डैश वो निकालने का एक ग्राफिकल तरीका है। ठीक है, तो ये तरीका कैसा है, ये कंस्ट्रक्शन है, ग्राफिकल कंस्ट्रक्शन है। मैं इसके हर एक रीजनिंग में नहीं जाऊंगा, जस्ट देख लेंगे ये मेथड क्या है। आपने बीटेक में भी पढ़ा था, क्लीन कंस्ट्रक्शन एक होता है। क्लीन कंस्ट्रक्शन स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म के लिए एक ग्राफिकल कंस्ट्रक्शन होती है, उसके वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एनालिसिस के लिए वो आपने इसी तरह से, ये एक ग्राफिकल मेथड है हार्टमैन कंस्ट्रक्शन। तो देखते हैं इसमें हमें कैसे किस तरह की कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। तो इसके लिए ये मेथड अप्लाई करने के लिए हमें चाहिए मूविंग सेंट्रोड और फिक्स्ड सेंट्रोड। ठीक है, उसकी बात हमने ऑलरेडी कर ली है। मूविंग सेंट्रोड और फिक्स्ड सेंट्रोड हमें चाहिए। तो मान लो मैं मूविंग सेंट्रोड का एक थोड़ा छोटा सा पोर्शन यहाँ पे बनाता हूँ। जैसे मूविंग सेंट्रोड का एक छोटा सा पोर्शन ये है, और फिक्स सेंट्रोड का कर्वेचर कैसा भी हो सकता है। मूविंग सेंट्रोड का हम देख रहे हैं इस तरह से डिश शेप्ड, फिक्स सेंट्रोड हो सकता है ऐसा हो, या वो हो सकता है ऐसा हो, कैसा भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पे ऐसा बना रहा हूँ कि इस तरह से है, और इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, फिक्स सेंट्रोड और मूविंग सेंट्रोड का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो इंस्टेंटेनियस सेंटर होता है। ये हमने बात कर ली है कि हम मोशन को हम कैसे रिप्लेस करते हैं। मोशन को हम रिप्लेस करते हैं बाय रोलिंग ऑफ मूविंग सेंट्रोड ऑन फिक्स सेंट्रोड, और जो उनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है मूविंग सेंट्रोड और फिक्स सेंट्रोड का, वो इंस्टेंटेनियस सेंटर होता है। तो उसके हमने थोड़े से यहाँ पे एग्जाजरेट कर दिया, मैं थोड़ा सा पोर्शन एक बनाना चाहता था, और जो थोड़ा सा पोर्शन है, मान लो ये जो मूविंग सेंट्रोड है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर है, इस पॉइंट को ओ बोल दिया मूविंग सेंट्रोड का सेंटर ऑफ कर्वेचर। और जो फिक्स सेंट्रोड का थोड़ा सा पोर्शन था उसका मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर है, इस पॉइंट को ओ डैश बोल दिया। और इनको जब हम ज्वाइन करेंगे तो ये आई से पास करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे इन पोर्शंस के कोरस्पॉन्डिंग हम पूरे सर्कल्स ड्रॉ कर लेते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये सर्कल फिक्स्ड सेंट्रोड नहीं है, क्योंकि मैंने फिक्स सेंट्रोड का यहाँ पे थोड़ा सा पोर्शन लिया था
और उस पोर्शन के कोरस्पोंडिंग ये सेंटर ऑफ कर्वेचर था, और फिर उसको यूज करके मैंने ये सर्कल ड्रॉ किया है। तो ये इसको आप बोल सकते हो कि आपने ड्रॉ किया सर्कल कोरस्पोंडिंग टू फिक्स सेंट्रोड। फिक्स सेंट्रोड नहीं है ये, सर्कल कोरस्पोंडिंग टू फिक्स सेंट्रोड। ऐसे ही मूविंग सेंट्रोड के साथ किया, ये पोर्शन लेके इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर था और एक सर्कल ड्रॉ कर लिया यहाँ पे। ठीक है, ये क्या है हमारा, ये सर्कल कोरस्पोंडिंग टू मूविंग सेंट्रोड। ठीक है, और ये हमारा इंस्टेंटेनियस सेंटर है। अब हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम जो करना चाहते हैं, करना ये चाहते हैं, हमने एक आर्बिट्ररी पॉइंट लिया ए। जैसे मैं यहाँ पे एक पॉइंट ड्रॉ कर देता हूँ, ये पॉइंट ए है मेरा, बॉडी के ऊपर, मूविंग बॉडी के ऊपर एक पॉइंट ए है। मैं इस पॉइंट का कॉन्जुगेट पॉइंट अभी निकालना चाहता हूँ। ठीक है, हार्टमैन कंस्ट्रक्शन यही है, कॉन्जुगेट पॉइंट निकालने के लिए। तो अब मुझे ए के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन तो डायरेक्टली अवेलेबल है। वो इन्फॉर्मेशन क्या है, क्योंकि ये इंस्टेंटेनियस सेंटर है, इंस्टेंटेनियस सेंटर है, तो ए की जो मोशन है, ए की मोशन होगी अगर मैंने आई और ए को ज्वाइन किया, आई और ए को ज्वाइन किया, तो ए की मोशन इस डायरेक्शन में होगी, इसके परपेंडिकुलर, क्योंकि ये इंस्टेंटेनियस सेंटर है। ये जो हमारी जो भी बॉडी है वो अबाउट दिस पॉइंट रोटेट कर रही है, तो ए की वेलोसिटी हमें पता है इस लाइन के परपेंडिकुलर होगी, ये हमें पता है। तो मैं यहाँ पे एक वेक्टर ऐसे ये ड्रॉ कर देता हूँ। मान लो ये वेक्टर मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी ऑफ ए। ठीक है, इसके परपेंडिकुलर। तो अगर वेलोसिटी ऑफ ए इस डायरेक्शन में है, तो जो ए का जो पाथ होगा, ए का पाथ ऐसा होगा कि उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इसी लाइन पे लाई करेगा, है ना, क्योंकि सेंटर ऑफ पाथ फॉलोड बाय ए, अगर इसकी वेलोसिटी यहाँ है, वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, तो मुझे ये पता है कि जो कॉन्जुगेट पॉइंट है, कॉन्जुगेट पॉइंट इसी लाइन के ऊपर लाई करेगा। ये जो ए आई वाली लाइन है, इसको एक्सटेंड कर दो, इस तरफ एक्सटेंड किया है या उस तरफ भी एक्सटेंड कर दो, इतना मुझे बहुत इजीली पता है कि यहाँ पे लिख देता हूँ, ये जो लाइन है ए डैश, जिसको हम कॉन्जुगेट ऑफ ए बोल रहे हैं, ए डैश लाइज ऑन दिस, इतना मुझे इजीली पता है बिना किसी खास चीज के। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है वेलोसिटी ऑफ ए यहाँ पर है। हाँ। तो अब कहाँ पर है वो निकालने के लिए कंस्ट्रक्शन क्या है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन ये है कि हमारी जो मोशन थी, हमने मोशन को, एक्चुअल मोशन को हमने रिप्लेस कर दिया है बाय रोलिंग मोशन ऑफ मूविंग सेंट्रोड ऑन फिक्स्ड सेंट्रोड। तो मैंने ऐसा मान लिया कि ये जो मूविंग सेंट्रोड है, ये इसके ऊपर रोल कर रहा है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ठीक है, तो अगर ये ऐसे रोल कर रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ओ, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ओ अगर मैं लिखना चाहूँ, वेलोसिटी ऑफ ओ हो जाएगी ओ आई टाइम्स ओमेगा, आर ओमेगा, क्योंकि ये इंस्टेंटेनियस सेंटर है, ये अबाउट दिस पॉइंट रोटेट कर रहा है, तो जस्ट आर ओमेगा वाला लगेगा, ओ आई टाइम्स ओमेगा। वेलोसिटी ऑफ ओ हो गई ओ आई टाइम्स ओमेगा। ठीक है, और जैसे जैसे ये इसके ऊपर रोल करेगा, अभी तो इंस्टेंटेनियस सेंटर यहाँ पर था, ये हमारा इंस्टेंटेनियस सेंटर जो है, ये हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इन दोनों के बीच में, तो फिर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ पर आ जाएगा, चेंज करेगा। ठीक है, तो मैं वेलोसिटी ऑफ, अगर मैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना चाहूँ, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, उसमें बहुत सिंपल डायनेमिक्स लगता है, कुछ खास बात नहीं है, मैं सीधा यहाँ पे डायरेक्टली लिख दूंगा वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट।
जो मूविंग सेंट्रोड और फिक्स सेंट्रोड के बीच में जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसका वेलोसिटी, और उसको मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ वी आई से। उसका मैग्नीट्यूड आएगा, देखो अगर मैं यहाँ पे एक वेक्टर ड्रॉ कर दूं वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ओ, वेलोसिटी ऑफ ओ तो ऐसे था, ये वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी ऑफ ओ, क्योंकि ये ओ आई के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। और वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर हमें निकालना है तो वो हम देखो, जो हमारा जो मूविंग सेंट्रोड है वो फिक्स सेंट्रोड के ऊपर रोल कर रहा है, इसके ऊपर रोल कर रहा है, ठीक है। तो हमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी मूव कर रहा है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की जो वेलोसिटी होगी वो निकालनी है। वो ऐसे आएगी कि हमने इसको इसके साथ ज्वाइन कर दिया यहाँ सेंटर से, और ये जो वेक्टर होगा यहाँ से यहाँ तक का, ये वेक्टर इंडिकेट करेगा वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जिसको हमने वी आई लिखा है, ठीक है। इसकी बहुत सिंपल रीजनिंग है कि वेलोसिटी लीनियरली वेरी करेगी इस पॉइंट से। अगर हमने इस बॉडी के ऊपर कोई पॉइंट लिया है तो डायनेमिक से बहुत सिंपली वो आता है। तो वी आई के लिए मैं अगर एक्सप्रेशन लिखना चाहूँ, वी आई के लिए मैं लिख दूंगा, यहाँ पे ये दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, एक ट्राइंगल ये है और एक ट्राइंगल ये है, दो सिमिलर ट्राइंगल को लेके मैं लिख दूंगा वी आई इक्वल्स वी ओ टाइम्स आई ओ डैश डिवाइडेड बाय ओ ओ डैश, उससे मुझे वी आई मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ वी आई इक्वल्स वी ओ टाइम्स आई ओ डैश ओवर ओ ओ डैश, ठीक है। और वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए अगर मैं लिखना चाहूँ वो भी लिख सकता हूँ, वेलोसिटी ऑफ ए होगी ए आई टाइम्स ओमेगा, वही आर ओमेगा, ये वेलोसिटी ऑफ ए होगा। तो अब हार्टमैन कंस्ट्रक्शन ये है कि ये जो हमने वी आई लिया है, वी आई जो वेक्टर है, इस वेक्टर का हम कंपोनेंट लें वी ए की डायरेक्शन में, ठीक है। तो ऐसा करने के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा और चीज़ें इंडिकेट कर देता हूँ। ये मान लो है सेंट्रोड टेंजेंट, ये दोनों सेंट्रोड्स थे, मूविंग सेंट्रोड और फिक्स सेंट्रोड, उनका जो कॉमन टेंजेंट है सेंट्रोड टेंजेंट, और ये जो ओ ओ डैश है ये हमारा सेंट्रोड नॉर्मल होगा। हमने इस एंगल को बोल दिया यहाँ पे, जो पॉइंट ए इसके साथ बनाता है, इस एंगल को मान लो अल्फा बोल दिया। तो अब हमने वी आई का एक कंपोनेंट हम लें वी ए की डायरेक्शन में, तो वी आई वेक्टर को हम दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लें, एक तो वी ए की डायरेक्शन में और एक उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो वो ग्राफिकली देखो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, इसके दो कंपोनेंट लेंगे, ठीक है। इसके दो कंपोनेंट लिए यहाँ पे, वी आई के दो कंपोनेंट लिए, एक कंपोनेंट है जो वी ए के पैरेलल है, वो यहाँ से लेके यहाँ तक, और दूसरा कंपोनेंट है जो वी ए के परपेंडिकुलर है, वो यहाँ से यहाँ तक। और इस कंपोनेंट के लिए जो ये जो पैरेलल कंपोनेंट था, मैं ये सिंबल्स बाद में यूज होंगे, इसके लिए सिंबल मान लो यू बोल दिया इसको, ठीक है। तो यू है कंपोनेंट ऑफ वी आई पैरेलल टू वी ए, और इसके लिए अगर मुझे एक्सप्रेशन लिखना है तो यू आएगा वी आई कॉस एल्फा, क्योंकि ये एंगल अल्फा था, ये 90 है, यहाँ पे ये एंगल होगा 90 माइनस अल्फा, तो वी आई
u आ जाएगा वी आई कॉस एल्फा या साइन एल्फा। ये अल्फा है, मैंने उधर साइन अल्फा लिखा हुआ है, यहाँ पे तो कॉस अल्फा आ रहा है। ये अल्फा हो गया और ये इसके परपेंडिकुलर ये 90 डिग्री हो गया, तो 90 हो गया, ये अल्फा हो गया, तो ये हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, सॉरी ये एंगल है 90 माइनस अल्फा, तो वी आई कॉस 90 माइनस अल्फा वो हो जाएगा साइन अल्फा। हाँ, तो यू हो जाएगा वी आई साइन अल्फा। ठीक है, यू हमारा हो गया वी आई साइन अल्फा। ठीक है, यू हो गया वी आई साइन अल्फा। और अब हमें इस पॉइंट को, जो वेक्टर वी ए था और जो वेक्टर यू की जो टिप थी, ये इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ करें। तो इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए मैं एक लाइन बना रहा हूँ वी आई और इसकी, और इन दोनों को ज्वाइन करने के बाद ये जहां इस लाइन से इंटरसेक्ट करेंगे, यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, ये कॉन्जुगेट पॉइंट होगा ए डैश, ए का कॉन्जुगेट ये होगा। यहाँ पे ये ड्रॉ थोड़ा ठीक से नहीं हुआ है, पर एक बार फिर से ये समझ लेते हैं। ग्राफिकल तरीका है ये निकालने का, इसकी सारी रीजनिंग में हम नहीं जाएंगे। हमने सर्कल कोरोस्पोंडिंग टू फिक्स्ड सेंट्रोड, सर्कल कोरोस्पोंडिंग टू मूविंग सेंट्रोड ये ड्रॉ किए। ओ और ओ डैश उनके सेंटर्स हैं। हमने कोई पॉइंट ए लिया जिसका कॉन्जुगेट हम चाहते हैं। हमें शुरू में ही कम से कम ये पता था ए की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, ए आई के परपेंडिकुलर, तो ए का कॉन्जुगेट इसी लाइन के ऊपर लाई करेगा, इसी लाइन पे कहीं, तो हमने लिख दिया ए डैश लाइज ऑन दिस। लेकिन इस पे कहाँ पे लाई करेगा, उसके लिए हमने थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन की। पॉइंट ओ की वेलोसिटी वी ओ है, हमने मान लिया ये ओमेगा वेलोसिटी से रोल कर रहा है इसके ऊपर, तो वी ओ के लिए हम एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं। और ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसकी वेलोसिटी वी आई है, हमने उसके लिए एक्सप्रेशन लिख दिया यहाँ पे। वी आई के हमने दो कंपोनेंट्स लिए, एक पैरेलल टू वी ए और एक परपेंडिकुलर। तो ये जो पैरेलल वाला कंपोनेंट था, अब इस पॉइंट से हमने ये लाइन ड्रॉ की जो यहाँ से पास होती है पैरेलल वाले उससे, और ये जहाँ पे इस लाइन को इंटरसेक्ट करेगी वो कॉन्जुगेट पॉइंट होगा ए डैश। ठीक है, तो ये हार्टमैन कंस्ट्रक्शन है कॉन्जुगेट पॉइंट निकालने का। और इस कंस्ट्रक्शन में हमें क्या चाहिए, देखो कॉन्जुगेट पॉइंट निकालने के लिए हमें बेसिकली फिक्स सेंट्रोड और मूविंग सेंट्रोड चाहिए, तो उतना आसान नहीं है, तो और एक ग्राफिकल मेथड है। एक बार हम रतन में भी देख लेते हैं ये टॉपिक, आप पढ़ सकते हो ये। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ये 3.10 में डिस्कस किया है, छोटा सा ही सेक्शन है, ये रीड कर सकते हो। और 3.11 में हार्टमैन कंस्ट्रक्शन जो मैंने अभी एक्सप्लेन की, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करके दिखाई हुई है और कुछ ये एक्सप्रेशंस आप लिख सकते हो, कंस्ट्रक्शन का तरीका बताया है। ठीक है, तो ये कॉन्जुगेट पॉइंट निकालने का एक ग्राफिकल मेथड।